एक बात नोट कर लीजिए, कल से आज की बात शाम को 8:30 बजे से होगा। अखिलेश पीडीए की बदौलत सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में जुटे हैं तो योगी लॉ एंड ऑर्डर, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। यूपी से माफिया का सफाया, बहन बेटियों व्यापारियों की सुरक्षा हो या फिर आस्था के सम्मान की बात, योगी हर उस मुद्दे को जनता के सामने रख रहे हैं जिसे उन्होंने करके दिखाया है और जो समाजवादी पार्टी की सबसे कमजोर नस भी है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने अगर सबसे ज्यादा किसी को बेचैन किया है तो वो अखिलेश ही हैं। दीदी की पार्टी पहले चुनाव हारी, फिर विधायकों को हार गई और अब जरा देख लीजिए सांसदों को भी हार रही है। बैठक चल रही है भूपेंद्र यादव जी के साथ। बंगाल के बाद अगला नंबर यूपी के चुनाव का है। दिल्ली लखनऊ, दो लड़कों की जोड़ी जो टूटती दिख रही थी वो बंगाल के डर से करीब आने लगी है। इंडिया अलायंस की बैठक में इसकी झलक भी दिखी। अखिलेश ये अच्छे से समझ गए हैं कि राहुल को अगर साइकिल पर नहीं बिठाया तो वो पहिया पंचर कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास तो भाई खोने के लिए कुछ नहीं है। वो राय तो जरूर फैला सकती है, दिक्कत सिर्फ राहुल से नहीं है। ओवैसी ने भी ताल ठोक दी है, बीपी बढ़ा रखा है वो अखिलेश जी का। वोट बैंक तो एक ही है, 80 बनाम 20 की लड़ाई है। ओवैसी 200 सीटों पर पतंग उड़ाने की तैयारी में है। आज ओवैसी का लखनऊ में जो वेलकम हुआ उसकी रील अखिलेश के मोबाइल तक भी पहुंची होगी। उधर योगी पर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका तो भाई 80-20 फॉर्मूला हिट और क्लियर कट है। वो हिंदुत्व की पिच पर अकेले खेल रहे हैं और डटकर खेल रहे हैं और बहुत क्लियर खेल रहे हैं। राहुल अखिलेश को देश पर बोझ बता रहे हैं। तो 2027 में क्या हो सकता है, हवा क्या रुख कह रही है, आज इसी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना देते हैं जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे? आप इनको आप काहे सिर में ढो करके चलते हैं? तो बोझा है व्यवस्था के लिए, इस बोझा को ढोइए मत। बोझ है भाई, बोझे को ढोना नहीं है। राम का नाम ले रहे हैं योगी जी तो क्लियर कट लाइन है। हमारे साथ खास मेहमान है, चर्चा करेंगे। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। निशा चौधरी हैं हमारे साथ, आरएनडी की प्रवक्ता। विनय कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। विनय जी, बोझा बता दिए तो मजा आया? अरे बिल्कुल, अभी बताते हैं। हाँ बीजेपी की एक ही है कल्पना, हाँ, बीजेपी की एक ही है कल्पना, राम नाम जपना, जनता का माल धीरे धीरे अपना। अच्छा, आज जिस तरीके से हाँ, राम मंदिर के नाम पर किसानों की जमीनों को चोरी किया इन लोगों ने, हाँ, राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से चंदा चोरी, सीट चोरी, वोट चोरी, पार्टी चोरी, अरे चोरों की क्या बात करेंगे हम? अच्छा, गजबे बेशर्म जनता पार्टी है ये। अच्छा, बिल्कुल है, शर्म भी नहीं आ रही है। राम के नाम पर आप वोट मांगते हो, राम के नाम पर जो कलेक्शन चंदा है वो चोरी हो जाता है। जब कहा जाता है कि ये चंदा आज कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है ये चोरी हुआ है, तो चंपत राय जी आते हैं 10 सेकेंड के अपने स्पीच में कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो किसी ने कहा है वो गलत है। इन्हीं के परिवार की एक मीडिया ने छापा है जो भारतीय जनता पार्टी के समूह का है, जनता पार्टी एक अखबार ने छापा, उसने भी छापा है चंदा चोरी पर। और ये जो चंदे का पैसा चोरी हुआ है ऐसा नहीं है, आज छापे पड़ रहे हैं, पकड़ा कोई नहीं जा रहा, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है। जनता के पैसे की और चंदा के रूप में चोरी करने वाले भारतीय जनता मतलब झूठे राम भक्त नहीं। कौन से भक्त भाई? अभी तो आपने सुना नहीं योगी जी ने क्या कहा? क्या कहा? कि सनातन में राम का जो आस्था है, जो राम है, उनका मंदिर का निर्माण तो कई सालों पहले, दशकों पहले हो जाना चाहिए था।
आप होते सत्ता में तो कभी ना करा। अरे कैसे नहीं होता? अब आप देखिए, हम सत्ता में नहीं है, केदारेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं समाजवादी लोग। राम से क्या दिक्कत है? बिल्कुल कर रहे हैं। राम के चंदे की चिंता है, लेकिन तो राम मंदिर के का दर्शन चंदा नहीं क्यों नहीं करेंगे। है? आज अच्छा, सनातन हिंदुत्व पे कहीं न कहीं चोट है। अच्छा, चोट है, ठीक है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चोर है, ठीक और है। चोर है, गद्दी चोर है, सीट चोर है। ठीक, ठीक। ये चोरों की पार्टी है, चोरों की जमात है। आज जनता तैयार बैठी है उत्तर प्रदेश से इनको भगाने के लिए। आप कह रही ठीक हैं है। कि बंगाल की बात शिवम, कर रही है? किस बंगाल की बात ठीक कर है, रही ठीक है शिवम, बहुत बेशरम है भैया आप लोग, बेशरम जनता और चोर भी हैं। और एक दो नाम हो तो दे दो। लेकिन मेरे पास भी चोर एक ही दो जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बोझा, उससे मिलता जुलता एक और शब्द है, लेकिन विवाद हो जाएगा अगर मैंने बोल दिया तो मैं नहीं बोलता हूं। एक चीज बहुत साफ है, मैं अभी आ रहा था तो सोशल मीडिया देख रहा था, किसी ने लिखा था कि 27 में ठाना है उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने भाजपा को फिर से जिताना है। तो भैया कुल मिला के मामला यह है, आ तो हम ही रहे, चीखना चिल्लाना आप करते रहो। अब आगे दूसरा एक और भी है, आज तक कम से कम लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक अखिलेश यादव मंदिर बनने के बाद कम से कम 500 बार तो चले ही गए होंगे। कमाल का आदमी है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ को देखा भी नहीं, चवन्नी नहीं दी दान में, और भाषण इतने बड़े बड़े। ये अरे दान की चिंता बहुत है उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी? दान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन दान का हिसाब किताब पूरा ले रहे हैं लूट के पैसे का हिसाब तो हमेशा से रखने की आदत है इनको। ये तो पुराने हैं इस मामले में, तो पैसे पे नजर पूरी रहती है। मतलब अपने घर परिवार में भी इज्जत करी हो ना करी हो पिताजी की, लेकिन कुर्सी और पैसे का हिसाब बराबर चाहिए भाई। ये तो इनका पुराना है मामला। अब आगे आते हैं। देखिए एक विशेष बात है यहां उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 साल में हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, हमारा सुरक्षा व्यवस्था का मॉडल है, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का, आजादी का मॉडल है, जिस तरीके से महिलाओं से, बेटियों से लेकर सभी लोग सुरक्षित हैं, और जिस तरीके से यह बयार लगातार बहती आई है, हम उसके आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। इनको जिस आधार पर जाना है वोट मांगने जाएं। और एक कमेंट अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि 27 में अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई तो फिर उसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे। हाँ। चुनाव तो होंगे, लेकिन ये ना 27 में आने और ना 27 के बाद आने, पता है उनको। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ो। ये रोंदू बच्चों की तरह चुनाव लड़ना छोड़ दो,